जय करौली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। मैं धाम को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज आपको पता है कि पर्व चालू हो गया है, तो ज़्यादा मैं माँ को परेशान नहीं करना चाहूँगी, पर मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। और चलो आगे विस्तार पूर्वक जानते हैं। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट लाई हूँ कि मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा घातक और दुश्मन कब और कैसे बन जाता। क्यों गुरुदेव बोलते हैं कि बहुत देर तक जितना काम है आप मनुष्य से उतना ही बात करो, जितना ज़्यादा काम नहीं है आप मत बात करो, वरना उसकी स्मृतियाँ आपसे टच हो जाती हैं। और सही बात है, होती ही हैं। तो चलो हम बात करते हैं कि घर घर में जो झगड़े होते हैं, चलो वो तो आप जानते हो क्यों और किस लिए होते हैं। मगर जब आप अपने ही परिवार को प्यार नहीं करोगे तो परिवार से बनता है एक मोहल्ला, मोहल्ला से बनता है एक समाज, समाज से बनता है एक शहर, और बस एक टाउन, टाउन बहुत सारे टाउन को मिलकर बनता है एक शहर। तो जब हम अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर हम अपने परिवार में पहले अच्छे संस्कार का एक विस्तार करेंगे, तब हम दूसरों को भी हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वरना आप देखना कि कोई बच्चा या बच्ची बेकार हो जाते हैं तो वो समाज को भी गलत संदेश मिलता है, और इस तरह से फिर वो समाज वाले बोलते हैं कि आपके द्वारा इस तरह किया जा रहा है, या पुलिस केस वगैरह में पहुंचते हैं वो लोग, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब हम चलते हैं कि मनुष्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों होता है, इसका रहस्य जानते हैं। देखो, चलो मैं एक कुत्ते और जानवर से ही आपको एक बताती हूँ जिसके घर में पेट एनिमल है। आपको पता है, जब कोई मनुष्य आपके घर में आता है, खाना खाता है, तो हम उससे डरते हैं कि नहीं, हम इसे ज़्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रखेंगे, वरना ये अपने घर को अपना समझ लेगा और फिर ये जाएगा नहीं। तो हम यही तो चाहते हैं ना कि वो ना जाए, हमारा सहारा बने। लेकिन तब मनुष्य मनुष्य का भरोसा नहीं करता है। लेकिन जिस जानवर को, पेट एनिमल को, डॉग मीन्स कुत्ता, हम उसे जानते तक नहीं हैं, जो कि वो हमें बाइट कर सकता है, मीन्स काट सकता है, फिर भी चलो ये है कि हम उसे पालना अनिवार्य समझते हैं। आप देखना हर घर में कुत्ते, कुत्ते के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको अपनी मेहनत का पैसा उसमें लगाएंगे, यहाँ तक कि वो उनके लिए खाना बहुत अच्छा सा स्पेशल बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मोह ममता नहीं, कल वो आपकी प्रॉपर्टी छीनेगा, आपको मारेगा, उसके अंदर वो भावना नहीं। वो आप उसको प्यार करेंगे, वो किस तरह का प्यार कर रहा है, वो चार पैर वाला जानवर, वो सिर्फ चल रहा है, पॉटी कर रहा है, अनदर कहीं भी आप उसको क्लीन करें। मैंने बहुत सारी चीज़ें समझती रहती हूँ। फिर सपोज़ कोई पक्षी आपने पाला है, मीन्स तोता पाला है, कबूतर पाले हैं, आप उसके लिए टाइम टू टाइम उठकर खाना देते हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम बहू की। किसी बहू को आप किसी के घर से लाते हैं, आप उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं देते और उसे एक्सपेक्टेशन करते कि अरे तू 6 बजे क्यों नहीं उठी, क्या माँ बाप के घर में ऐसा ही कर रही थी? आपने पहले से ही उसको अनदर वर्ड से परोस दिया। अनदर वर्ड से किसी पराई लड़की को परोसोगे तो बहू भी वही वर्ड बोलेगी, एक दिन नहीं बोलेगी, 2 दिन नहीं बोलेगी, ठीक है। मेरे को वही समझ में नहीं आता है, जो तोता बोल नहीं सकता आप उसे प्यार से बोल दो। चलो जो लोग लवर हैं, बर्ड लवर है, पेट लवर है, उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो बाहर भी रिस्पेक्ट करते घर पे। बट जो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और मनुष्य की नहीं करते, जो कि वो इंसान आपके घर में आना अनिवार्य है, बहू को आप लाना अनिवार्य है। बेटा है तो 10 के आपके घर में बहू आएगी, वो आएगी, तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जो कि अनिवार्य है कि आपका बेटा बड़ा होगा, शादी होगी, बहू को लाना पड़ेगा। भाई बहू है, आपके लिए खाना तो बनाएगी, आप बीमार हो तो वही आपको देगी, आपका घर संसार आपका बना रही है। मगर नहीं, आप उसे बर्दाश्त नहीं करोगे क्योंकि वो इंसान है, आप उसे देख रहे हैं। चलो फिर दूसरे रहस्य की बात करते हैं। बाजू वाले के घर में बच्चा हुआ है, बहुत क्यूट सा हुआ है। जब वो बच्चा कुछ नहीं जानता है, बस वो गोद में रहता है, तब हमें कितना क्यूट लगता है, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे वो बेबी बॉय हो। सपोज़ कि कोई सामने से कोई छोटा सा बेबी को लेकर आ रहा है तो कितना प्यारा लगता है ना। क्योंकि वो अभी धरती पे चलना भी नहीं सीखा है, बोलना भी नहीं सीखा, अन्न का दाना भी नहीं खा रहा है, सिर्फ वो माँ के दूध से ही पल रहा है। तो कितना प्यारा लगता है। सब बोलते रहे हमको भी दे दो ना, हमको भी दे दो ना, सब प्यार करते हैं। जैसे ही वो धरती पे चलना सीख जाता है, धीरे से उसकी माँ स्कूल भेजना चालू करती है,
फिर धीरे से आता है कि उसका बच्चा अभी 3 साल का हो गया, फिर पता चलता है उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर पता चलता है कि अब वो इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है कि बहुत होशियार है। फिर धीरे से एक समाज में जलन की भावना आती है, तो उसका बच्चा तो पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। फिर धीरे से एक दिन वो जवान होता है, जवान होने के बाद उसका पता चलता है इसका बेटा तो बहुत अच्छे जॉब में हो गया है, हाँ अब इनकी गाड़ी तो बहुत अच्छी चली। बस मनुष्य के अंदर तभी जलन की भावना आती है। सिर्फ वो आपका अच्छा समय नहीं देख सकता, क्योंकि आप मेहनत से अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, अच्छा खा रहे हो, वो आपको नहीं देख सकता। जैसे ही दुनिया में पैर रखते हो, पैसे कमाकर कुछ अचीव करते हो, अपने अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी लाइफ स्टाइल के इसके अलावा भी अच्छी लाइफ स्टाइल आ जाती है, अच्छा घर, 3 चीज़ मेन है। फिर इसके अलावा तो आपका घूमना फिरना, वो आपकी कुछ जो मनुष्य के जीवन में एक नेसेसरी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ गई, बाजू बाजू वाले आपके नहीं देख सकते। आप उनके पास जाकर शेयर करते हो किसी न किसी तरीके से, वो आपकी लाइफ को देखते, बस उसी टाइम से वो आपकी लाइफ में घुस कर और आपको मारने का या किसी प्रकार से आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक आप जीवन में नहीं कमा रहे हो, जब तक आप जीवन में नहीं बोल रहे हो, जब तक उस अन्न को आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, जब तक आप इस वस्त्र को पहनने लायक नहीं बने हो, जब तक आप इस घर में रहने लायक नहीं बने हो, तब तक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही आप धीरे धीरे कुछ अपने लिए अचीव करने लगोगे, ये प्राकृतिक दुश्मन भेजना चालू करेगी। अब रहस्य है कि हम इस दुश्मन से कैसे लड़ाई करें। कुछ लड़ना नहीं है, धीरे धीरे पहचानना है कि हम सब कुछ अचीव कर रहे हो, दुश्मन हमारे पीछे आ रहे हैं क्योंकि वो हमको वो चीज़ में वो करे, अरे उसने ऐसे कह दिया, उसने, छोड़ो ये सब। ये दुश्मन पीछे आते क्यों? क्योंकि उसकी खुशियाँ पूरी नहीं हो रही और आप मेहनत से पूरे कर रहे हो। आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद है, आपके संस्कार अच्छे हैं, आप बढ़ रहे हो, आपको मेहनत कर रहे हो, प्राकृतिक आपको दे रहे, आप खुश हो। अगर आप खुश हो, सामने वाला खुश नहीं है, तो वो आपकी खुशी को नहीं देख सकेगा। अब इसमें दो पहलू आते हैं। या तो आप थोड़ा समाज में प्यार बांटना चालू करो, मगर वो भी ठीक नहीं है। आप जब तक जितना ज़्यादा दोगे प्यार, जितना ज़्यादा आप उनको भी कपड़े देने लगोगे, एक दिन फिर नहीं दोगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, वो फिर चिढ़े। या तो फिर आप वैसा माहौल में रहो कि जिस माहौल में आप अच्छे से बन गए हो, आप उसी माहौल में नए माहौल में चले आओ, तो आप सेफ हो। आप वक्त वक्त पे गरीबों की मदद करो, वक्त वक्त में धर्म का काम तो करते ही रहना है, पूजा पाठ तो आपको डेली करनी है। ठीक है, आपको दुनिया समझ में आ गई। तो बस मनुष्य का यही रहस्य है कि जैसे ही आप अन्न का दाना पेट भर खाए, अच्छे कपड़े भर भर पेट भर के पहने, एक अच्छा सा घर ले लिया, बस दुश्मन ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे आपके जीवन में आना। यानी अच्छा समय आया और दुश्मन चालू है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, अपनी खुशियाँ उनको ही शेयर करो कि जिनको लगता है, जिनको नहीं लगता है आप अपने लाइफ में मस्त रहो। यही बातें मैं आपको बोलना चाहती थी। तो यही मनुष्य का रहस्य है। आगे रहस्यों की बातें हम करते रहेंगे। जब तक के लिए जय बाबा माँ की। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सबके साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय।